गाना गाते हुए सुनकर जलन हो रही है क्या? तो टी बोलती है कि जलने की आदत आपकी होगी, मेरी नहीं। मैं तो चली जा रही थी पर अब आपका गाना सुन के ही जाऊंगी। आप गाना गाइए। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी की बात सुन के जंकुक स्माइल कर देता है और गाना गाने लगता है गिटार बजा के। जंकुक के गाने के टाइम टी पूरे टाइम वहीं पर खड़ी थी। जंकुक के गाना गाने के बाद टी अपने बैग से 50 रुपए का नोट निकाल के जंकुक के पास जाके जंकुक के हाथ में दे देती है 50 रुपए का नोट। और ये देख के जंकुक आंखें बड़ी बड़ी करके टी को देखते रहता है। ये देख के टी बोलती है, क्या 50 रुपए दे के खुश नहीं हुए आप? और चाहिए क्या? अभी के लिए आप इसे ही रखिए। नेक्स्ट टाइम जब आप गाना गाओगे ना और मैं सुनूंगी तब मैं आपको एक्स्ट्रा टिप दूंगी, ठीक है? जंकुक गुस्से से खड़ा हो जाता है और उसके फ्रेंड्स भी खड़े हो जाते हैं और वहाँ के लोग उनकी ओर देख रहे हैं। वो लोग भी समझ रहे हैं कि इस तरह से टी ने जंकुक की इंसल्ट की है। जंकुक गुस्से से बोलता है, व्हाट रविश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की? मैंने आपकी इंसल्ट कब की? मैंने आपका सॉन्ग सुना और बदले में आपको टिप दिया। मैंने क्या टिप लेने के लिए गाना गाया है? तुम्हें? जंकुक और भी कुछ बोलने वाला था तभी उसने देखा कि प्रिंसिपल की कार गेट के सामने आ रही है तो जंकुक चुप हो जाता है। अभी प्रिंसिपल ने अगर झगड़ा करते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी इतने सालों में टीचर्स के मन में जो जगह बनाई है वो मैं खोना नहीं चाहता। इसी बीच टी मौके का फायदा उठा के वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल की कार वहाँ से चली जाने के बाद ही जंकुक का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, ये सोच के कि वो लड़की हमेशा उसका इंसल्ट करके चली जाती है। वो 50 रुपए का नोट अभी भी जंकुक के हाथ में था। जंकुक ने वो नोट को नीचे फेंक दिया और पैर से उसे मसल दिया गुस्से में। प्रिंसिपल की कार गेट से बाहर निकलने के पहले ही टी जिमिन को लेके टैक्सी में बैठ जाती है। टी, तुमने ये जो किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इससे भैया की इंसल्ट हुई है। वो तुम्हारे भैया है क्या? नहीं, वो हमारे सीनियर है इसलिए भैया बोली। तुम्हें ये पता है क्या कि मैं गाना गाती हूँ इससे वो मुझसे जलते हैं? वो तुमसे क्यों जलेंगे? वो तो मैं नहीं जानती पर उसने मुझे रोका था इंसल्ट करने के लिए वहाँ। ये बात तो मैं भी समझती हूँ पर ये भैया बहुत अच्छे हैं, सब टीचर और स्टूडेंट के फेवरेट भी हैं और इस कॉलेज में भैया का कैरेक्टर और बातें भी बहुत अच्छी हैं। इतना कुछ तुम्हें कैसे पता? जब से मैं कॉलेज आई हूँ तब से तुम भी कॉलेज आई हो, तो फिर कैसे पता तुम्हें? अरे मैं अपनी एक कजिन सिस्टर से इन भैया के बारे में सुनी हूँ। ओह अच्छा। फिर दोनों चुप रहते हैं और टी मन मन में बोलती है, कितने जो अच्छे भैया है ये तो मैं 3-4 दिनों में ही समझ गई हूँ। मुझसे झगड़ा करेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। क्लास खत्म करके टी जिमिन को लेके कैंटीन की ओर जाने लगती है तो जाते हुए वो देखती है कि आज भी जंकुक ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ और टी आज जानबूझ के ग्राउंड की तरफ से कैंटीन की ओर जा रही है। जिमिन टी से बोलती है, चलो हम उस तरफ से जाते हैं। जिमिन, मैं तुम्हें एक बात बोलना भूल गई, हम एक दूसरे को तू करके भी बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो हम उस तरफ से जाते हैं। क्यों? ग्राउंड से जाने में क्या प्रॉब्लम है? बोल रख सकती है ना हमें। बोल हमें लगेगी या कोई हमें देखने से डांटेंगे इसलिए? क्या बोल रही हो तुम? कौन देखेगा हमें? अरे वो लोग तो ग्राउंड के बीच में फुटबॉल खेल रहे हैं तो बॉल हमारे साइड में क्यों आएगी? बॉल तो आ भी सकती है ना क्योंकि ग्राउंड तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तो उस तरफ से जा, मैं ग्राउंड की तरफ से जाती हूँ। जिमिन दूसरी ओर से जाने लगती है और टी ग्राउंड के बीचों बीच से होके जाने लगती है। जंकुक टी को देखता है
है और आज भी टी की ओर बॉल मारता है, पर उस दिन की तरह जोर से नहीं। बॉल टी के पास आते ही टी ने अपने पैर से उस बॉल को रोक दिया और वहीं खड़ी रहती है। और यहाँ जंकुक की टीम में सुगा, जे-होप और बोगम गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। ऐसे ही सामने वाली टीम ने एक एक्स्ट्रा गोल करके रखा हुआ है। अभी मौका भी अच्छा था कि हम लोग भी एक गोल कर लेते, पर इसी टाइम ही जंकुक को क्या नाटक करने की जरूरत थी। बॉल लाने के लिए जे-होप जा रहा था तो जंकुक ने जे-होप को रोक दिया और खुद जाने लगता है बॉल लाने के लिए। टी अभी भी बॉल को पैर के नीचे दबा के खड़ी है और जिमिन वहां से ग्राउंड के साइड से देखकर खड़ी हो गई है। जंकुक बॉल लेने के लिए टी के बहुत पास आते ही टी ने जोर से बॉल को लात मारा, पर जंकुक की ओर नहीं, गोलकी की तरफ, जिसकी वजह से गोल हो गया। जंकुक के साथ साथ ग्राउंड में खेलने वाले सारे खिलाड़ी आंखें बड़ी बड़ी करके हाँ करके टी की ओर देख रहे हैं। टी का किक स्टैंडर्ड था। जंकुक कुछ बोलता उससे पहले ही टी एक डेविल स्माइल करती और बोलती है, गोलकी तो पास ही था, तो फुटबॉल उधर ना जाके इधर क्यों आया? क्या पता? मुझे पता है क्यों आया था। क्यों आया था? खेलने वाला का निशाना ही गलत था। अच्छा, तुम तो फुटबॉल भी अच्छे से खेलना जानती हो, तो चलो ग्राउंड पे और हमारे साथ खेलो फुटबॉल, हो जाए मुकाबला। मूड नहीं है। ये बोल के टी कैंटीन की ओर जाने लगती है और जंकुक के सारे टीम मेंबर उससे डांटने लगते हैं, उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो जंकुक भी ग्राउंड की ओर जाते जाते चिल्ला के बोलता है, मूड है पर साथ में हारने का डर भी है, इसलिए नहीं आ रही हो खेलने। टी जंकुक के बात को बिल्कुल इग्नोर करती है। जंकुक के बात का जवाब देने के लिए उसे अभी ग्राउंड में खेलना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी अभी खेलना नहीं चाहती है। टी जिमिन के पास आते ही जिमिन टी से बोलती है, मैं बोली थी तुमसे कि बॉल आ सकती है इस तरफ। बॉल गलती से नहीं आई थी, बॉल को जानबूझ के मारा था। तू समझी कैसे? ये सेकंड टाइम था। मतलब तुम पहले से जानती थी? हाँ, और बॉल आ सकती है यही जान के मैं ग्राउंड की तरफ से आ रही थी। दाल में कुछ काला है, क्या चल रहा है? सच बताओ तो। क्या मतलब? मतलब ये कि बाहर में दिखा रहे हो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे को एक आंख से देखना भी नहीं चाहते हो, पर मन ही मन कुछ है क्या एक दूसरे के लिए? प्यार व्यार जैसा कुछ है क्या? मैंने जंकुक भैया को भी देखा कि वो हंसते हंसते ग्राउंड में जा रहे थे। बहुत अच्छा बोली तुम, बहुत अच्छा मजाक था, बहुत हंसी आई है मुझे। और वैसे भी दाल अगर काली रहेगी तो आंख में तो क्लियर दिखाई देगी ना। चलो अब। हाँ चल। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक नोटिस आती है जिसमें लिखा है कि 1 महीने के अंदर सिंगिंग कंपटीशन शुरू होगी। 8 कॉलेज के बीच में एक एक्सटर्नल प्रोग्राम होगी। ये प्रोग्राम में सिंगिंग कंपटीशन होगी जिसका 3 राउंड होगा, जिसका मतलब है कि फर्स्ट 2 राउंड में कुछ स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और थर्ड राउंड में सिर्फ एक स्टूडेंट को जो कि चैंपियन होगा उसे चुना जाएगा, और जो चैंपियन होगा वो इंटरनेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा। कॉलेज के कंपटीशन के लिए दीपक सर बहुत सोच समझ के कुछ स्टूडेंट्स को चुन लेते हैं, जिसमें है जंकुक और बोगम जो कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, और टीको जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। दीपक सर उनका डिसीजन जानने के लिए उन्हें बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है या नहीं। उन्होंने हाँ बोला तो सर भी उनका डिसीजन सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए। प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, इसलिए उन्हें रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सर ने एक टाइम फिक्स कर दिया कि रोज़ क्लास ख़त्म करके 1 घंटा उन्हें प्रैक्टिस करना होगा। इस बात से जंकुक प्रॉब्लम में पड़ गया, क्योंकि क्लास ख़त्म करके तो वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है। अगर ट्यूशन बंद कर दिया तो उसका इनकम बंद हो जाएगा, इसलिए जंकुक ने सर से बोल के टाइम को आगे बढ़ा दिया। मतलब कि अब वो लास्ट क्लास मिस करेंगे और लास्ट क्लास में ही वो प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस शुरू भी हो गया, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही फर्स्ट राउंड शुरू हो जाएगी। और बीच बीच में उनका गाना सुनने के लिए उनके फ्रेंड्स भी कॉलेज में उनका वेट करते हैं देखने के लिए।
बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो रही है। एक हफ्ते के बाद दीपक सर उन सबको लेके प्रोग्राम में जाते हैं। 8 कॉलेज में से टोटल 23 स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। उन 23 स्टूडेंट में से भी सिर्फ 11 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हुए हैं। इनमें से भी खुशी की बात यह है कि उन 11 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट में से है जंगकुक और टी और बोगम। जंगकुक सेकंड, टी थर्ड और बोगम 8 नंबर पे है। इस वजह से दीपक सर और सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी में कर दूंगी माफिया लव का। ओके, तो बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।